सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज 1 जनवरी है, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे 75 डेज डीएसए चैलेंज को। तो इस चैलेंज के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आई होप आप ये चैलेंज हमारे साथ साथ कंप्लीट करेंगे और हर रोज़ एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो इस चैलेंज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बेसिकली इस चैलेंज में हम डे 1 से लेकर डे 75 तक हम डीएसए के वो सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके अलावा हम बहुत सारे डीएसए के कंसेप्ट पढ़ेंगे जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेसेसरी हैं। और हम सीखेंगे किस तरीके से एक प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाता है, कैसे लॉजिक बिल्ड किया जाता है और किस तरीके से कोड लिखा जाता है, और कोड लिखने के बाद उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, और जब ऑप्टिमाइज कोड सबमिट हो जाता है फिर उसके बाद ड्राई रन कैसे करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे लाइन बाय लाइन, हर कोड को देखेंगे लाइन बाय लाइन किस तरीके से चल रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम डे 1 स्टार्ट करते हैं। तो मैं लीड कोड ओपन कर लेता हूँ। सो टुडे वी विल डिस्कस लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 263 अगली नंबर्स। तो इस प्रॉब्लम में हमको एक नंबर गिवन है और हमको बताना है कि वो नंबर अगली नंबर है कि नहीं। अब अगली नंबर क्या होता है? अगली नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच डज नॉट हैव अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2, 3 एंड 5। यानी कि किसी भी नंबर में अगर 2, 3 एंड 5 के अलावा कोई और नंबर प्राइम फैक्टर नंबर प्रेजेंट नहीं है तो वो अगली नंबर है। अब हम एक बार समझते हैं ब्लैक बोर्ड पर। मैं ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 14 है। हमको ये बताना है ये जो 14 नंबर है वो अगली नंबर है कि नहीं। अगर अगली नंबर हुआ तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, एल्स फॉल्स। ठीक है, अब अगली नंबर होता क्या है? ऐसा नंबर जिसमें केवल प्राइम फैक्टर 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है। इनके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन 14 को हम देखें तो उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7। तो इसमें एक प्राइम फैक्टर है जो कि है 7, विच इज नॉट 2 और 3 और 5, सो इट इज नॉट एन अगली नंबर। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं और अप्रोच बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं, लेट सपोज अगर n इज इक्वल्स टू हमारा n इज इक्वल्स टू 15 होता तो हम क्या करते हैं? पहले इस नंबर को 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। क्या ये 2 से डिविजिबल है? अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू, अभी 3 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा? 5। तो इसको 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो 2 या 3 या 5 के अलावा हो। तो ये जो नंबर है हमारा, हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न ट्रू, क्योंकि ये हमारा अगली नंबर है। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। ओके, तो 2 ऑपरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला ऑपरेटर है मॉडुलस ऑपरेटर, जिसको हम डिनोट करते हैं परसेंटेज साइन से। ठीक है, एक और होता है हमारे पास डिवाइड ऑपरेटर, जिसको हम सिंपली स्लैश साइन से डिनोट करते हैं। अगर मैं लिखूं 10 डिवाइड बाई 5, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2। ठीक है, तो ये सिंपली हमको इसका आंसर रिटर्न कर देगा डिवाइड करके। अब ये मॉड ऑपरेटर क्या करता है? मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? अगर मैं लिखूं 10 मॉड 5, 10 मॉड, अगर मैं 5 लिखूं तो इसकी वैल्यू हमको मिलेगी 0। यानी ये हमको 10 को 5 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं सिंपली अगर इसको डिवाइड करके देखूं 5 से 10 को, तो 5 2 जा 10 और यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा 0। तो ये सिंपली मॉड ऑपरेटर किसी भी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होता है वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर मैं 15 मॉड 2 लिखूं तो इसकी सिंपली वैल्यू हो जाएगी 1। कैसे हो जाएगी? अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 15 को, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो लास्ट में 1 रिमाइंडर बचेगा। 2 7 जा 14 और रिमाइंडर 1 बचा। अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, तो जो रिमाइंडर है वो हो गया 1। और अगर मैं 15 डिवाइड बाय 2 लिखूं तो इसका आंसर मिलेगा मेरे को 7, क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू 7 है और रिमाइंडर की वैल्यू 1 है। तो 15 मॉड 2 इक्वल टू 1। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारी प्रॉब्लम की तरफ और डिस्कस करते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, एक बार क्लीन कर लेता हूं बोर्ड। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करते हैं। लेट सपोज n इज इक्वल्स टू है 36।
हमको ये बताना है कि ये नंबर एक अगली नंबर है कि नहीं। तो किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इस नंबर को जब तक ये 2 से डिविजिबल है 2 से डिवाइड करते हुए चलते हैं, क्योंकि सबसे पहला प्राइम फैक्टर तो 2 ही हो सकता है। अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करते रहते हैं। अगर ये 2 से डिविजिबल है, पहले हम देखा 36 2 से डिविजिबल है तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसको, कितना बचा, ये बचा 18। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है तो हम इस 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचा 9। अब चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है। तो जब तक 2 से डिविजिबल था तब तक तो हमने 2 से डिवाइड करा। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है यानी 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है। हाँ ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड किया तो 3 आया। अभी भी ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 1। तो लास्ट में अगर हमारा 1 आ गया, अगर लास्ट में कैसे भी करके 1 आ गया 2 से डिवाइड करने पर या 3 से डिवाइड करने पर या 5 से डिवाइड करने पर, तो ये हमारा नंबर अगली नंबर है, एल्स नहीं है। एक और एग्जांपल लिखते हैं। लेट्स सपोज 28 है, हम पहले तो इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो हमारा नंबर बचा 14। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलेगा 0। तो 2 से डिवाइड किया तो क्या अभी क्या वैल्यू मिलेगी हमको, 7। 7 क्या 2 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। तो 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 से भी डिविजिबल नहीं है तो 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। अब क्या करें, अब हम 7 को 5 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तीसरा प्राइम फैक्टर हमको गिवन है ना कि 5 से भी चेक करना है, तो 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो 2 या 3 या 5 के अलावा है, जो कि है 7। तो इस केस में लास्ट में हमारे पास नॉट इक्वल टू 1 है, लास्ट में नॉट इक्वल टू 1 है यानी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है 2 और 3 या 5 से, तो हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे फॉल्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको कोड किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सोचते हैं किस तरीके से कोड कर सकते हैं। ठीक है, कोड का भी ट्राई करते हैं, कोड किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो इसी एग्जांपल को देखते हैं हम। अगर 36 है तो कोई भी नंबर है तो वाइल, हम एक लूप लिखेंगे, वाइल एन मॉड 2 इक्वल्स टू 0 है, तब तक उस नंबर को हम n इज इक्वल्स टू n बाई 2 कर देंगे। इसका क्या मतलब है, हमने चेक करा मॉड 2 यानी कि रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल है, अगर n मॉड 2 इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, कुछ रिमाइंडर बच ही नहीं रहा, तो हम सिंपली n को n बाई 2 कर देंगे यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस लूप के बाहर कब निकलेगा, जब n 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो वाइल सिमिलरली हम क्या करेंगे, n मॉड 3 इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल है, तो इस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। और इस वाइल लूप से ये कब बाहर निकलेगा, जब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यानी कि इसके बाहर हम चेक कर लेंगे, सिमिलरली 5 से चेक कर लेंगे, और लास्ट में अगर नंबर 1 बचता है तो इसका मतलब हमारा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। अगर नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, इसका मतलब है कि ये नंबर एक अगली नंबर है, और लास्ट में अगर 1 नहीं मिलता है, इसका क्या मतलब है कि ये नंबर अगली नंबर नहीं है, कोई ऐसा नंबर इसके अंदर प्रेजेंट है जो 2 या 3 या 5 के अलावा भी है। तो बस इसी अप्रोच को हम कोड में लिख देंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार ट्राई करते हैं। ओके, तो एक वाइल लूप लेते हैं। वाइल जो हमने सूडो कोड लिखा था वही कोड करने का ट्राई करते हैं। वाइल n मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब जब तक डिविजिबल बाय इसका मतलब डिविजिबल बाय 2 है, तो हम क्या कर देंगे, n इज इक्वल्स टू n बाय 2 यानी 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो भी नंबर बचेगा इसको हमको क्या चेक करना है, अगर इस लूप के बाहर आ गया यानी अब 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वाइल n मॉड 3 इक्वल्स टू 0 है, जब तक ये 3 से डिविजिबल है हम क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू n बाय 3। ओके, अब लास्ट में वाइल n मॉड 5 इक्वल्स टू सिमिलरली हम 5 से चेक कर लेंगे। अगर 5 से डिविजिबल है तो मॉड 5 इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा, और n इक्वल्स टू n बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, और इफ
लास्ट में हम चेक करेंगे क्या n इक्वल्स टू 1 है। अगर n की वैल्यू 1 हो गई है इसका मतलब क्या है, हमारा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, तो हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न ट्रू। और अगर हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है नंबर, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो नंबर है उसके अंदर कोई ऐसा फैक्टर है जो 2 या 3 या 5 के अलावा भी है, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे यहां पर आकर रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अभी एक केस और है जो इस कोड से सॉल्व नहीं होगा, वो क्या है, इफ अगर n इक्वल्स टू 0 हुआ तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे रिटर्न फॉल्स, क्योंकि 0 एक अगली नंबर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 या 3 या 5 प्राइम फैक्टर नहीं है, और इसको हम डिवाइड कर भी चेक नहीं कर सकते, इसलिए हम एक बेस कंडीशन लिखी, अगर n इक्वल टू 0 हुआ तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे फॉल्स, अदरवाइज हम आगे चेक कर देखेंगे। ठीक है, इस कोड को हम चलाकर देख लेते हैं। ओके, हमारा कोड चल गया, एक बार सबमिट भी कर देख लेते हैं। तो गाइज हमारा कोड सबमिट हो चुका है। अब इस कोड को हम ड्राई रन कर देखेंगे कि कैसे कोड चल रहा है लाइन बाय लाइन। तो उसके लिए मैं अपना ओपन बोर्ड खोल लेता हूँ। ओके, तो मैंने हमारा कोड यहाँ पर कॉपी कर लिख लिया है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल के लिए देखते हैं कैसे कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो अभी 42 के लिए हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 42। इस 42 को चेक करना है क्या ये अगली नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट लाइन चलेगी कोड की, ये चेक करेगी कि क्या n की वैल्यू 0 के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू 42 है। तो इस लाइन पर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो चेक करेगा क्या मॉड n मॉड 2 इक्वल्स टू 0 है। जब तक n मॉड 2 इक्वल्स टू 0 होगा ये लूप चलता रहेगा, यानी ये कब तक चलने वाला है, जब तक n डिविजिबल बाय 2 है। तो n अभी 2 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। n मॉड 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 42 मॉड 2 से डिवाइड करने पर 42 को क्या रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, तो क्या ये 0 के इक्वल है, हाँ। तो इसके अंदर आएंगे, इस लूप के अंदर आएंगे, 7 नंबर की लाइन चलेगी, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा n डिवाइड बाय 2। n डिवाइड बाय 2 करने पर क्या हो जाएगा 42 बाई 2, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 21। ठीक है, n की वैल्यू 21 हो जाएगी, ये मैं मिटाल देता हूँ। ठीक है, अभी हमारी n की वैल्यू क्या हो गई है, एक बार लूप चलने के बाद n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 21। ठीक है, अब ये फिर से चेक करेगा, वाइल लूप फिर से चेक करेगा क्या ये 2 से डिविजिबल है। अब मैं अगर 21 मॉड 2 लिखूँ तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 1। तो इसका मतलब है कि इक्वल्स टू 0 नहीं है, यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इस लूप से बाहर आ जाएगा, इस लूप से बाहर आएगा तो लाइन नंबर 9 पे आ जाएगा। अब इस लूप के अंदर चेक करेगा क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो जब तक ये नंबर 3 से डिविजिबल है, जब तक ये n डिविजिबल बाय 3 है, तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, अगर अब मैं चेक कर लेता हूँ क्या n अभी जो है n इक्वल टू 21 डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। तो 21 मॉड 3 चेक करूंगा, 3 से डिवाइड करने पर क्या वैल्यू मिलती है 7। 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो क्या मॉड की वैल्यू आएगी 0। यस, तो 0 वैल्यू मिल गई, तो लाइन नंबर हमारी 10 एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि इस लूप के अंदर आ जाएगा n मॉड 3 इक्वल टू 0 है। तो 10 नंबर की लाइन चलेगी, तो n इक्वल टू हो जाएगा n डिवाइड बाय 3। n की वैल्यू क्या है 21 डिवाइड बाय 3, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, n की वैल्यू 7 हो गई। अब फिर से चेक करेगा क्या n मॉड 3 इक्वल टू 0 है। 7 मॉड 3 क्या होता है, 7 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। तो ये तो 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस लूप के बाहर आ जाएगा, इस लूप के जैसे ही बाहर आएगा तो ये थर्ड नंबर का लूप जो 5 से चेक कर रहा है, तो 5 से चेक कर लेते हैं। अभी भी n की वैल्यू 7 ही रहेगी, तो 7 को जब मैं मॉड 5 कर लिखूंगा तो 7 को 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर मिलता है 2। तो 7 मॉड 5 तो 2 है, क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं है, तो यानी कि ये लाइन भी नहीं चलेगी। तो इसका मतलब अब ये लाइन नंबर 15 पे आ जाएंगे। जैसे ही लाइन नंबर 15 पे आएंगे ये चेक करेगा क्या n इक्वल टू 1 हो गया है, यानी क्या कंप्लीटली डिवाइड हो गया हमारा नंबर, नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी n की वैल्यू तो 7 है। तो ये इसके भी बाहर आ जाएगा और लास्ट में रिटर्न कर देगा फॉल्स, क्योंकि 42 एक अगली नंबर नहीं है, इसमें एक फैक्टर प्रेजेंट है जो कि था 7, जो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, ना 2 से डिवाइड हुआ, ना 3 से, ना 5 से, लास्ट में 7 मिला, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे रिटर्न फॉल्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं।
ओके, तो हम इस एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, n इक्वल टू 30 के लिए देख लेते हैं कि ये अगली नंबर है कि नहीं। सबसे पहले ये थर्ड नंबर की लाइन चलेगी, तो इसमें ये चेक करेगा कि n इक्वल टू 0 है, नहीं है। तो अब कौन सी नंबर की लाइन पे आ जाएंगे हम, 6 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट होगी और इस लूप में चेक करेगा क्या ये n डिविजिबल बाई 2 है या नहीं। तो n मॉड 2 क्या हो जाएगा, 30 मॉड 2, मॉड क्या करता है, रिमाइंडर। तो 30 को 2 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर मिलेगा, 0। तो यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस लूप के अंदर जाएगा, n इक्वल टू एन बाई 2 कर देगा, n इक्वल टू एन बाई 2 यानी कि 30 बाई 2 जो कि हो जाएगा 15। तो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। ठीक है, अब ये फिर से चेक करेगा वाइल n मॉड 2 इक्वल टू 0। तो अब n मॉड 2 करके देखते हैं, 15 मॉड 2, 15 मॉड 2 इक्वल्स टू 1, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है। तो ये जो लूप था वाइल n मॉड 2 इक्वल टू 0, तो इस लूप के बाहर आ जाएगा। तो अब हम चलाते हैं ये वाला लूप, वाइल n मॉड 3 इक्वल्स टू 0, n इक्वल टू n बाई 3, यानी जब तक ये 3 से डिविजिबल है 3 से डिवाइड करते जाओ नंबर को। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, 15 अभी n की वैल्यू क्या है, 15 मॉड 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर मिलेगा, 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 जा कंप्लीट चला जाता है, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0, यानी ये डिविजिबल बाय 3 है। अगर डिविजिबल है तो डिवाइड कर देते हैं, तो n इक्वल टू n बाय 3, ये कौन सी नंबर की लाइन चल रही है, ये लाइन नंबर 10 चल रही है। तो जो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5। अब ये 5 मॉड 3 फिर से चेक करेगा, 5 मॉड 3 इक्वल टू क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा अभी, रिमाइंडर आएगा अभी 2, तो ये तो 0 के इक्वल है नहीं, यानी कि ये जो लूप था इससे भी बाहर आ जाएगा, इससे बाहर आया तो ये वाले लूप के अंदर आएगा। ठीक है, अब ये इस लूप के अंदर आया, अब ये 5 से चेक करेगा, तो अभी n इक्वल टू क्या हमारा 5 है, तो 5 मॉड 5 अगर करूँगा तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 आएगा। तो 5 मॉड 5 इक्वल टू 0 हुआ, तो n को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू हमारी हो गई 1। ठीक है, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1। हम ये वाला लूप चला रहे थे, n मॉड 5 इक्वल टू 0, n इज इक्वल्स टू n बाई 5, यानी जब तक ये 5 से डिविजिबल है तब तक डिवाइड करना है। तो क्या 1 5 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये इस लूप के भी बाहर आ जाएगा। इस लूप के जैसे ही बाहर आया, तो इफ n इक्वल टू 1, क्या n इज इक्वल टू 1 है, यस। तो यानी कि अब हमारी ये वाली लाइन चलेगी, अगर n इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दो ट्रू। तो इस केस में क्या रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न ट्रू, और हमारा आंसर हो जाएगा रिटर्न। तो हमने इस प्रॉब्लम को कोड करके देख लिया है और ड्राई रन करके ये भी समझा कि किस तरीके से ये कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। और स्टार्टिंग में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट भी पढ़े थे, मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसे काम करता है, डिवाइड ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।